हेलो स्टूडेंट, मैं श्वेता आप सभी का नमस्कार करती हूँ अपने परिवार दा एग्जाम अड्डा पे। स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है आप सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो इस वाली क्लास में हम अपना एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास एसएससी जीडी की। आपकी क्लास 2 सुबह 8 बजे होगी। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? ऑप्शन ए स्वर्ण मंदिर, ऑप्शन बी बंगला मंदिर, ऑप्शन सी कमल मंदिर, ऑप्शन डी शीशगंज साहिब मंदिर। तो आप लोगों को इनमें से राइट आंसर बताना है। क्या होगा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर? तो चलिए देखते हैं। हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए स्वर्ण मंदिर। श्री हरमंदिर साहिब जो स्वर्ण मंदिर के नाम से मशहूर है, ये भारत के प्रसिद्ध गुरुद्वारों में से एक है। ये ये पंजाब पंजाब के अमृतसर अमृतसर में स्थित है। श्री हरमंदिर साहिब सिखों का सबसे बड़ा धर्म स्थल माना जाता है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सतलज व काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी हुमायूं हिमालय, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय, ऑप्शन डी असम हिमालय। जरा बताओ इनमें से क्या लगाओगे आप राइट आंसर? तो चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन बी हुमायूं हिमालय। हुमायूं हिमालय हम देखते हैं, ये उत्तरी भारत हिमालय के पश्चिम मध्य भाग है। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड कुमायूं हिमालय उत्तराखंड उत्तराखंड और हिमालय हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है में फैला हुआ है। और ये हम देखते हैं सतलज नदी से 200 मिली मिली दूर काली नदी के उत्तर तक फैला हुआ है। और हम देखते हैं कुमायूं हिमालय और हम देखते हैं कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? ऑप्शन ए 111, ऑप्शन बी 145, ऑप्शन सी 133, ऑप्शन डी 122। जरा बताओ इनमें से राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 111। 111। तो हम देखते हैं अक्षांश के बारे में। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। और अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या हमारी हो जाएगी, कुल संख्या हमारी 181 होती है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऋण कफ की स्थापना किस वर्ष में शिमला में की गई थी? तो आपको बताना है 1858, ऑप्शन बी 1888, ऑप्शन सी 1878, ऑप्शन डी 1868। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको एक राइट आंसर बताना है। क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1888। ये भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना सर हेनरी हेनरी ने की थी। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोन भंडार गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो बताइए आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी
बिहार। तो हम देखते हैं सोनबंद गुफाएं राज्य बिहार राज्य के राजगीर जिले में स्थित है। ये गुफाएं ये गुफाएं ये गुफाएं जैनियों की गुफाएं थीं। बिहार की हम देखते हैं बिहार की राजधानी हमारी हो जाएगी पटना। और बिहार में कौन सी नदी बहती है तो हमारी हो जाएगी कोसी कोसी नदी को ही हम बिहार का शोक कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन ए प्रधान मध्य रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। तो आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का अक्षांश अक्षांश शून्य डिग्री है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें साल में 2 बार पड़ती हैं। और एक हमारी हो जाएगी भूमध्य रेखा पे 21 मार्च और हमारी पड़ती हैं 23 सितंबर। सितंबर को सीधी पड़ती हैं। और कर्क रेखा को हम कर्क रेखा को हम उत्तरी रेखा भी कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो 4 विकल्प दिए हुए आपको एक राइट आंसर बताना है इनमें से क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। ये पश्चिम भारत के गोवा राज्य की राजधानी है। ये शहर अरब सागर में मांडवी नदी के मुहाने से स्थित है। तो ये हमारी गोवा में हमारी मांडवी नदी बहती है। मांडवी नदी बहती है। पणजी 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 1843 में में राजधानी बना था। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी रणथंभौर राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण बिहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण बिहार। ये भारत में हिमालय के तराइन जंगलों की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है। और ये बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य में इस अभ्यारण्य में 40 से ज्यादा वाटरहॉल हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे के महीने मनाया जाता है। ऑप्शन ए मार्च में, ऑप्शन बी अप्रैल में, ऑप्शन सी अक्टूबर में, ऑप्शन डी जून में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये हमारा अप्रैल में मनाया जाता है। ये त्योहार 1 सप्ताह तक चलता है और असमिया नौ वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। इस पर्व को हम वसंत वसंत ऋतु वसंत ऋतु को के आने की खुशी में मनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की आभासी गति की तरफ होती है। ऑप्शन ए उत्तर की तरफ, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व की तरफ, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम की तरफ, ऑप्शन डी दक्षिण की तरफ। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको एक राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण की तरफ होती हैं। दक्षिण की ओर होती हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन महीने में पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य से दूर और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुकी होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो हम देखते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। ये शिलालेख कर्नाटक के राय रायचूर जिले में स्थित है। और हम देखते हैं ये शिलालेख किस नदी पर बनता है। तो हमारा हो जाएगा ये शिलालेख हमारा मास्की मास्की नदी पर स्थित है। इस शिलालेख की खोज इस शिलालेख की खोज हो जाएगी हमारी 1915 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ती है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सलीम अली, ऑप्शन बी हुसैन सागर, ऑप्शन डी पेरियार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चार विकल्प दिए हुए हैं, आपको एक राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुसैन सागर। ये एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये झील हैदराबाद के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हैदराबाद दक्षिण भारत में हैदराबाद हमारा दक्षिण भारत में तेलंगाना की तेलंगाना की राजधानी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पड़ोसी देश नेपाल के में स्थित है। ऑप्शन ए पूर्व में स्थित है, ऑप्शन बी उत्तर में स्थित है, ऑप्शन सी दक्षिण में स्थित है, ऑप्शन डी पश्चिम में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये उत्तर में स्थित है। तो हमारे नेपाल की राजधानी हो जाएगी काठमांडू। और नेपाल की आधिकारिक भाषा हमारी हो जाएगी नेपाली नेपाली। और भारत और नेपाल के बीच की सीमा कितने किलोमीटर दूरी पर है? तो हमारी हो जाएगी 1751 किलोमीटर लंबी है। नेपाल दक्षिण एशिया में चीन और भारत के बीच स्थित है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। तो चार विकल्प दिए हुए, आपको एक राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पहले हमारे 2 जिले थे और अब हमारे हो चुके हैं, हालांकि अब हमारे हो चुके हैं 5 नए जिले बनाए गए हैं। तो अब हमारे टोटल 7 जिले हो चुके हैं। तो पहले हमारे 2 जिले थे, एक था लेह और एक एक हो गया हमारा एक था लेह और दूसरा हो गया कारगिल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय सुधार संघ का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1865। तो आपको इनमें से राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1870। इसके संस्थापक हमारे हो जाएंगे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने 1866 में 1866 में भारत के ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज के गठन का नेतृत्व किया था। और इस संघ का मकसद भारत में सामाजिक और नैतिक सुधार को बढ़ावा देना था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय भवन का
निर्माण कब पूरा हुआ था? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1959। तो आप लोगों को राइट आंसर बताना है इसका क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1929। इसका निर्माण हमारा 1912 में शुरू किया गया था और इसे पूरा होने में हमारे 17 साल लगे थे। 17 साल लगे थे। ये नई दिल्ली में स्थित है। इनमें 2.5 किलोमीटर के गलियारे हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 4 जनवरी को कौन सा पड़ोसी राज्य बना अपनी आजादी दिवस मनाता है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी म्यांमार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी म्यांमार। म्यांमार की सबसे लंबी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी हमारी हो जाएगी इरावती। इरावती नदी। ये दक्षिण एशिया का एक देश है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? ऑप्शन ए मांडवी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी नर्मदा। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको एक राइट आंसर बताना है इसमें से क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर नदी। दामोदर नदी हमारे झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलकर पश्चिम बंगाल में बहती है। इस नदी की इस नदी की लंबाई हमारी हो जाएगी करीब करीब 592 किलोमीटर। दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हमारी हो जाएगी बराकर। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद नदी के निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गंगा। तो आपको इनमें से राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में हम देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक राष्ट्र है। इस बांग्लादेश की राजधानी हमारी हो जाएगी ढाका। ढाका। और हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई हमारी हो जाएगी 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में हम ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में शांगपो नाम से जानते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी मिसिसिपी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा। ये ये 11 राज्यों में फैला हुआ है और गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों से मिलकर गंगा बेसिन बनता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माउंट फूजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार की है। ऑप्शन ए वलित पर्वत चोटी, ऑप्शन बी ब्लैक पर्वत चोटी, ऑप्शन डी ज्वालामुखी चोटी, ऑप्शन डी आवेश अवशेष चोटी। तो आप लोगों को इनमें से राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्वालामुखी चोटी। ये जापान ये जापान अल्पस और और टोक्यो के बीच स्थित है। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीप है। तो हमारी जापान की कैपिटल हो जाएगी टोक्यो। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद निम्न में से कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफी
की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी शुष्क मिट्टी, ऑप्शन डी लैटेराइट मिट्टी। तो आप लोगों को इनमें से राइट आंसर बताना है क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी लोहा और एल्यूमीनियम से भरपूर होती है। ये मिट्टी उड़ीसा, असम, कर्नाटक, केरल पहाड़ियों के इलाकों में पाई जाती है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन बी कांडा पोर्ट बंदरगाह, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम बंदरगाह, ऑप्शन डी पारादीप बंदरगाह। तो इनमें से आपको एक राइट आंसर बताना है क्या होगा? तो चलिए देखते हैं हम। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए चेन्नई बंदरगाह। इससे पहले हम मद्रास मद्रास बंदरगाह बंदरगाह के नाम से जानते थे। ये बंदरगाह ये बंदरगाह हमारा 125 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है? ऑप्शन ए वेरवॉल, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी दहेज, ऑप्शन डी जफ्ताबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह को अब हम देखते हैं तो हमारा हो गया है दीनदयाल बंदरगाह। अब हम इस नाम से जानते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? ऑप्शन ए 1955 या 1956, ऑप्शन बी 1957 या 1958, ऑप्शन सी 1954 या 1955, ऑप्शन डी 1953 या 1954 में हुई थी। तो आप लोगों को इनमें से राइट आंसर बताना है क्या होगा? तो चलिए हम देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1957 या 1958 में खोज की गई थी। ये गुफाएं हमारी एमपी के एमपी के रायसेन रायसेन जिले में विंध्य पर्वत की तलहटी में स्थित है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।